हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फिनालिसिस। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मनी माइलस्टोन्स के बारे में जिन्हें आपको अपने 20s के अंदर जरूर अचीव कर लेना चाहिए। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट तो दोगे ही और अपने फ्यूचर के अंदर भी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को एंजॉय करोगे। सबसे पहले अपने डेट्स को पे ऑफ करो। 20s के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन हमारे पास जो लोन होता है वो या तो एजुकेशन लोन होता है या फिर हमारे पास कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड होता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि किसी तरह का कोई भी अननेसेसरी आप पे लोन है तो आपने उसको पे ऑफ करना है, क्योंकि जब तक हमारे सिर पे लोन रहेगा तब तक सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं रहता हमारे लिए। और एक बार जब अपने लोन को पे ऑफ कर देते हैं तो आप एक बार मेंटली भी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर और अच्छे तरीके से फोकस भी कर पाते हैं। इनकम जनरेट करना शुरू करें, चाहे आप बिजनेस के अंदर हैं, जॉब के अंदर हैं, फ्रीलांसिंग के अंदर हैं। आपके पास स्टेबल इनकम के सोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बल्कि मैं तो यहाँ पर आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि साइड हसल्स करो, पार्ट टाइम जॉब करो और आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। जब तक आपके पास इनकम ही नहीं होगी तब तक आप सेविंग्स के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोचेंगे, और इसके बिना आप अपने गोल्स को अचीव कर भी नहीं सकते हो। अब हम बात करते हैं द ट्राइफैक्टा के बारे में। ट्राइफैक्टा के अंदर हम 3 चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मींस आज की छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करो ताकि कल को आप बड़ी चीजों को लाइफ में अचीव कर सको। इम्पल्स शॉपिंग से बचो। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या वाकई आपको इस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है। सेकंड फैक्टर इसके अंदर आता है कि जो भी क्रेडिट कार्ड आपने लिया हुआ है उसके बिल को आपने टाइम पे भरना है बिना किसी डिले के। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप क्रेडिट कार्ड के बिल को भरते हैं तो आपने एक ही बार में पूरा का पूरा अमाउंट पे करना है। ईएमआई के ऑप्शन को चूज नहीं करना, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। और ट्राइफैक्टा के अंदर तीसरा फैक्टर है बिल्ड योर क्रेडिट, मींस अपने सिबिल स्कोर को आपने हमेशा मेंटेन करना है। कभी भी आपने कोई भी उधार लिया है तो उसमें डिफॉल्ट नहीं करना, टाइम पे पेमेंट करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। और फ्यूचर के अंदर अगर आपको कार का लोन चाहिए होगा या घर का लोन चाहिए होगा तो आपको इजीली और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। सेविंग्स करने की आदत डालो। हमेशा आपने अपनी मंथली इनकम का थोड़ा सा हिस्सा सेव करना है। अमाउंट चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बट कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा इमरजेंसी फंड बना के रखिए। जितना आपका मंथली एक्सपेंडिचर होता है उसका 6 टाइम्स आपने हमेशा अपने पास सेविंग के अंदर रखना ही रखना है। कल को जरूरत पड़ने पे आपको किसी से पैसे मांगने ना पड़े। और हमेशा एक फ्यूचर का प्लान बना के चलो। जैसे कि आपको ट्रैवल करना है फ्यूचर के अंदर तो उसके लिए पहले से प्लानिंग करके चलो। तो आपके पास अगर कोई भी माइंड के अंदर बाइंग करने की सोच है तो पहले सोच के देखिए कि पैसा कहाँ से आएगा और किस तरह से आप पैसे को सेव कर सकते हैं। हमेशा बजट बना के चलो। जो भी आपके मंथली एक्सपेंडिचर है उसको 2 पार्ट्स के अंदर सेग्रीगेट करो कि आपकी नीड्स क्या है और आपकी वांट्स क्या है। 50-30-20 के रूल को फॉलो करो। जो आपकी टोटल इनकम है उसका 50% पैसा आपने अपनी नीड्स पे खर्च करना है। 30% पैसा आप अपनी खुशी के लिए, जैसे मूवी देखना, ट्रैवल करना, आप यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। और 20% पैसा आपने हमेशा अपने सेविंग्स के अंदर रखना है। जो भी आप मंथली एक्सपेंडिचर करते हो उसको रिव्यू करो और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या वाकई ये खर्चे करना बहुत ज्यादा जरूरी था या आपने फालतू खर्चा किया है। अपने पैसे की ग्रोथ के बारे में सोचो। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। पैसे को सिर्फ सेव करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें उसको इन्वेस्ट भी करना होगा। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर सिप लगा सकते हैं, आप चाहे तो स्टॉक खरीद सकते हैं या पीपीएफ के अंदर अपने पैसे को रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का नेक्स्ट लेवल है इंडेक्स फंड्स के अंदर अपने पैसे को लगाना। स्पेशली अगर आप बिगिनर है तो आपको इंडेक्स फंड्स के अंदर तो अपनी सिप जरूर लगानी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जो आपका पैसा है वो ऑटोमेटिकली जो टॉप कंपनीज हैं उसके अंदर अपने आप ही डाइवर्सिफाई हो जाता है। कॉस्टिंग भी बहुत कम आती है इन्वेस्टमेंट की और रिस्क भी बहुत ज्यादा कम होता है। हम डेज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहें। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ में सेटबैक्स तो चलते रहेंगे, आपको हमेशा अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखना है। आपके पास इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, वो टर्म इंश्योरेंस हो और हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एक बहुत ही अच्छी स्टार्ट मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक स्मार्ट बनिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए।